अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान के पाकिस्तान आमद पर शायान शान इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार समेत आला हुकूमती शख्सियात का खैर मकदम। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहबाज शरीफ बारिश के बाइस मौजूद मेहमान को छतरी तले वजीर आजम हाउस में ले गए। ऐवान सदर आमद पर आसिफ अली जरदारी ने गेट पर आकर इस्तकबाल किया। पुरवकार तकरीब के दौरान वली अहद को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. शहबाज काबीना में 24 अरकान की बड़ी तोसी, मजीद 12 वफाकी वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत की शमूलियत। हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगजेब खच्ची और राना मुबशिर की बतौर वफाकी वजीर हलफ बर्दारी। रजा हयात हिराज, तारिक फजल चौधरी, परवेज मलिक, शिजा फातिमा, जुनेद अनवर और खालिद मक्सी भी वफाकी वजीर बन गए। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, मलिक रशीद, खेलदास कोहिस्तानी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी और मुख्तार भरत ने बतौर वजीर मुमलिकत हलफ उठा लिया। ओन चौधरी और वजीह कमर भी वजीर मुमलिकत होंगे। पीर इमरान शाह, शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हलफ ना उठा सके। तहरीक इंसाफ छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले परवेज खटक भी हुकूमत के इत्तेहादी बन गए। वजीर आजम के मुशीर का ओहदा मिल गया। तौकीर शाह और मोहम्मद अली भी मुशीर मुकर्रर। ऑपोजिशन की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस ने पार्लियामेंट के वजूद की इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत खत्म होने का दावा कर दिया। पैका समेत तमाम आईनी तरमीम खत्म करने का मुतालबा। 8 फरवरी के धांधली सदा इंतखाबात मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बहरान की वजह है। इंसानी हुकूक की बेदरीग पामाली कानून की हुक्मरानी की नफी है। आईने पाकिस्तानी सियासी सरगर्मियों पर हिरासा करने और जेलों में डालने की इजाजत नहीं देता। ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस का एलामिया, कौमी क़यादत से इख्तिलाफात पसे पुश्त डालकर डायलॉग करके मुल्क को तरक्की की राह पर डालने का मुतालबा। हुकूमत में बैठे लोग 50 करोड़ रुपए में अपनी तस्वीर अखबारात में लगवाते हैं। अवाम में कोई मकबूलियत नहीं। अवाम बेदार हो चुके, उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का खिताब। ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब होने का दावा। ऑपोजिशन यकजहती कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज होटल आमद पर शुरका को होटल के घेराव का सामना। पुलिस और एफसी एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अरकान को दीवार कूदकर कॉन्फ्रेंस के लिए जाना पड़ा। हुकूमत कमरे के अंदर 100 लोगों के जमा होने से घबरा गई। ऑपोजिशन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। ना 9 मन तेल था, ना राधा नाची। हकीकत यह है कि चंद अफराद एक ऑडिटोरियम में जमा हुए जिसे कौमी कॉन्फ्रेंस का नाम देने की नाकाम कोशिश की गई। ये सिर्फ सियासी तमाशा लगाना चाहते हैं। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील का समाजी राबतों की साइट एक्स पर पैगाम। नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर्रिक होने के लिए तैयार। ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों में जलसों पर मशावरत। खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी करेंगे। ओहदेदारों को अवामी राबता मुहिम तेज करने और 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखने की हिदायत कर दी। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक रहनुमा जाहिद खान नून लीग में शामिल हो गए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के 2 अहम गवाहों ने मुल्जिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। 6 जनवरी को रात के वक्त दुबला पतला लड़का घर में आया। गालम गलोच के बाद 2 या 3 गोलियां चलने की आवाज सुनी। अरमगान ने बुलाकर कहा, डरो मत, कपड़ा और शावर लाओ, खून साफ करो। रात 1 बजे देखा तो लड़के की गाड़ी मौजूद नहीं थी। मुलाजिम गुलाम मुस्तफा का बयान, 8 जनवरी को पुलिस से मुकाबला हुआ। पुलिस वालों को खून साफ करने की जगह बताई। कारपेट हटाया तो खून मौजूद था। मुलाजिम जुहेब ने भी गवाही दे दी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिमान का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अरमगान और शिराज का मेडिकल कराने का हुक्म।
पुलिस ने तशद्दुद का मुबैना शिकार लड़की को तलाश करने का दावा कर दिया। मुलजिम अरमगान का पुलिस पर मुसलसल अजियतें देने का शिकवा। 10 दिन से बाथरूम नहीं जा सका, खाना भी नहीं देने की शिकायत लगा दी। जज ने कहा यह मुमकिन नहीं, 10 दिन तक बाथरूम ना जाने वाला शख्स खड़ा भी नहीं हो सकता। पुलिस अरमगान के घर का गेट न खुलने पर सरकारी मोबाइल से टक्कर मारकर अंदर दाखिल हुई। बलाई मंजिल से मुलजिम की फायरिंग से डीएसपी एहसन जुल्फिकार और कांस्टेबल जख्मी हुए। सरेंडर करने के बजाय वक्फे से फायरिंग की जाती रही। मुलजिम को घेरे में लेकर गिरफ्तार करके जदीद असलहा बरामद किया गया। पुलिस ने इज़दादी दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। दुश्मन की मैली आंख फोड़कर गुरूर खाक में मिलाने का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 6 साल मुकम्मल हो गए। पुलवामा ड्रामे के बाद नाम निहाद सर्जिकल ऑपरेशन के दावे पर शाहीनों का दुश्मन को करारा जवाब। भारतीय तैयारा मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन को भी कैदी बनाया। मोदी का तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मुज़हका खेज बयानिया किसी ने ना माना। पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का दावा भी झूठा निकला। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 6 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्ला अफवाज को खराज तहसीन। 27 फरवरी 2019 के ऑपरेशन ने भारत की बिला जवाज जारियत का मजबूत और मदरबाना जवाब दिया। रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर था। ISPR का एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 बरस मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत व बहादुरी, पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों की जज्बे को खिराज तहसीन। 27 फरवरी 2019 को भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दुश्मन को बता दिया सरहदों की हिफाजत के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। वज़ीर आज़म का पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा और कमांडर एयर डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का इतराफ। GHQ आमद पर उज़्बेक मेहमान को पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अपने ही मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी कौमी टीम के लिए भयानक ख्वाब बन गई। शाहीनों का सफर बगैर जीत के खत्म। न्यूजीलैंड और भारत से शिकस्त के बाद रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। रावलपिंडी में टूर्नामेंट का आखिरी मैच ना हो सका। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। मेगा इवेंट में दिफाई चैंपियन का आखिरी नंबर। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कौम की तवक्कुआत के मुताबिक खेल पेश न करने का एतराफ। अवाम को मायूसी हुई। पूरी कोशिश करेंगे कि अगले टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दें। मोहम्मद रिजवान का फैन से दावा। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की शानदार जीत पर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। शायकीन क्रिकेट रात गए तक काबुल की सड़कों पर गश्त करते रहे। एशिया कप 2025 रवां साल सितंबर में होने का इम्कान। टूर्नामेंट में 3 पाक भारत टाकरे मुतवक्के। पाकिस्तान और भारत को एक ग्रुप में शामिल किया जाएगा। सुपर 4 और सेमीफाइनल्स में भी रिवायती हरीफ आमने सामने आ सकते हैं। भारत की मेजबानी में एशिया कप UAE या श्रीलंका में होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत। इज़्ज़ादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवाले की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। लगता है इज़्ज़ादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने JIT रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का समाअत मार्च के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा का हुकूमत पंजाब को खत। 1 साला कारकर्दगी की अखबारात में तशहीरी मुहिम की तफसीलात मांग ली। सुप्रीम कोर्ट अहकामात के मुताबिक सरकारी फंड्स को सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खत का मतन। वज़ीर आला पंजाब ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्लान की मंजूरी दे दी। खुदकार ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी से मुंसलिक होगा। मुसाफिरों को वाईफाई, फास्ट चार्जिंग और मॉनिटरिंग कैमरों की सहूलत दी जाएगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में मंसूबा शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज ने जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सूबे भर के अवाम का हक करार दे दिया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत BRT के लिए 50 नई बसेस खरीदेगी। बाड़ा रोड, खैबर रोड और रिंग रोड पर चलाई जाएंगी। ट्रांस पेशावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का खवातीन को बजरिया कुरानदाजी मुफ्त स्कूटर्स देने का ऐलान। काबीना ने डबल डेकर बसें खरीदने की मंजूरी भी दे दी। वजीर आजम ने कराची के लिए 180 इलेक्ट्रिक बसें देने का वादा पूरा नहीं किया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का शिकवा। पानी के मेगा प्रोजेक्ट K4 मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का ऐलान। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की बातें नफरत अंगेज करार दे दी। मुलाजमीन के साथ भी ये सुलूक शुरू हुआ कि अब उन्होंने अपनी माहाना तनख्वाह से ये पैसे कटवाए हैं, ये पैसे आपके पास जमा हैं, ये मौजूद होने चाहिए। अगर आप खा गए हैं तो फिर इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल खराब, राहजनी और डकैतियों में इजाफा। शहरियों के इस्तेहसाल में वफाक भी जिम्मेदार। रहनुमा MQM फारूक सत्तार बरस पड़े। बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन 2017 के बाद नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। वजीर आला हाउस के सामने धरना देने की धमकी भी दे डाली। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का वजीर आला मुराद अली शाह को खत। असेंबली का प्री बजट इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। माली साल की शफाफ मनसूबाबंदी के लिए अरकानियत जरूरी करार दे दी। कराची में नाथा खान फ्लाईओवर का एक और हिस्सा बैठ गया। पिलर क्रैक होने से गढ़ा पड़ गया। गुज़िश्ता साल भी फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुतासिर होने पर मरम्मत की गई थी। ड्रिग रोड से एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैफिक शदीद मुतासिर। लाहौर के मेयो अस्पताल में सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार करने लगा। अद्वियात समेत सर्जिकल सामान बाहर से मंगवाना मामूल बन गया। कंपनियों को अदायगियां ना होने से अद्वियात और सामान की किल्लत पैदा हुई। MS मेयो अस्पताल का मौक़िफ़। जमात इस्लामी ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 90 रोज में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म देने की इस्तदा। नाजरा ने लाहौर रीजन के डाकखानों में भी काउंटर्स बनाने का ऐलान कर दिया। शनाख्ती कार्ड की तजदीद, अज़दवाजी हैसियत की तब्दीली और गुमशुदा कार्ड के इजरा की सहूलतें मिलेंगी। सऊदी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में भारी सरमायाकारी का ऐलान। सऊदी ग्रुप खुशाब के करीब $150 मिलियन सरमायाकारी करेगा। मार्केट में 3 या 4 खिलाड़ियों को मद्देनजर रखकर 5G स्पेक्ट्रम का फैसला किया जाएगा। सारे लोग एक साथ 5G पर मुंतकिल नहीं होंगे। लॉन्चिंग से 3 और 4G की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। वजारत IT हुकाम की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, गुजरावाला और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। सिंध के शहर कंदकोट समेत गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। कल्लात और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। म्यूनिसिपल कमेटी के दफातर में बारिश का पानी दाखिल हो गया। सयाहती मकामात मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी से सयाहों की मौजें। हसीन नज़ारों से लुत्फअंदोज। एबटाबाद के सयाहती मकामात अयूबिया और गलियात में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर में बर्फानी तोदे गिरने से शायार रोड बंद हो गए। गिलगित में बसीन के मकाम पर गाड़ी ने स्कूल जाने वाली 4 तालिबात को टक्कर मार दी। 3 बहनें जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। मुश्तल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। चारसद्दा में इस्लामिया कॉलेज की कीमती कमर्शियल इराजी 60 साल बाद वागुजार करा ली गई। इंतजामिया ने भारी मशीनरी से तजावुजात को मिसमार कर दिया। वागुजार इराजी पर कमर्शियल टावर और इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल बनाने का ऐलान। एहतजाज हक मगर सड़कों की बंदिश बर्दाश्त नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने बता दिया, डायलॉग के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन सब्र की भी हद होती है। कोयटा में बच्चों की स्कूल दाखिला मुहिम के सिलसिले में रैली।
हर बच्चा स्कूल में और हर उस्ताद क्लासरूम में नारे बुलंद। शुरा का हुकूमत से मुफ्त किताबें फराहम करने का मुतालबा। लाहौर में रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती के इम्तिहान में शरीक जाली और असली उम्मीदवार गिरफ्तार। मुल्जिम असल उम्मीदवार की जगह दौड़ लगाने आया था। जांच पड़ताल पर दोनों पकड़े गए। रमजान से पहले महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। कराची में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए किलो से तजावुज कर गया। लाहौर में भी महंगाई का तूफान। केले 270 रुपए दर्जन, खजूर 500 रुपए फी किलो हो गए। पेशावर में भी नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। सेब 350 रुपए किलो, कीनू 400 और केले 300 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। वजारत खजाना ने ईद उल फित्र से कबल महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मार्च में महंगाई की शरह 3 से 4% तक जाने का खदशा। फरवरी में महंगाई 2% से 3% तक रहने मुतवक्के। सऊदी अरब में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से चांद देखकर शहादत देने की अपील कर दी। पाकिस्तान में भी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सफारकों ने 1 मार्च को चांद नजर आने की पेशगोई की है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलिका का मुसलमानों के लिए जज्बा खैर सगाली। लंदन के रेस्टोरेंट में सहरो अफ्तार के लिए खाने का सामान पैक किया। शेफ अस्मा खान के मुताबिक बादशाह ने इतना तेजी से खाना पैक किया कि लिफाफे खोलकर उन्हें देना मुश्किल हो गया। दिलचस्प तस्वीर सुनकर बादशाह का कहा। मलिका ने भी ताज़ा बिरयानी पैक की। मेयर सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमजान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। लंदन मगरबी दुनिया का पहला शहर है जहां रमजान लाइट्स लगाई जाती हैं। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मकामी कम्युनिटीज को इस्लाम के बारे में बताना होगा। मेयर लंदन का पैगाम। इजराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। 48 घंटों में 17 फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 4 यरगमालियों की लाशें और इजराइल ने 6 से जायद फलस्तीनी रिहा कर दिए। यूक्रेन अमेरिका से बड़ी डील पर आमादा। सदर ज़ेलेंस्की कल मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमेरिका जाएंगे। यूक्रेन से अमेरिका अपनी रकम वापस लेगा। सिक्योरिटी की जमानत अमेरिका नहीं यूरोप देगा। सदर ट्रंप की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। रूस यूक्रेन जंग खत्म होने की उम्मीद का इजहार। अमेरिका और चीन की एक दूसरे के ममालिक में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की मुदाखलत के सबूत नहीं मिले। मॉस्को की तहकीकात मुकम्मल हो गईं। रूसी सफारती हुकाम इल्जामात के बाद से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से राबते में रहा। रूसी हुकाम की तस्दीक। अमरीकी तहकीकाती एजेंसी का शुमाली कोरिया पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर साइबर हमले का इल्जाम। शुमाली कोरिया के हैकर्स ने एक्सचेंज कंपनी बायबिट से $1.5 अरब चुरा लिए। जापान में पैदाइश की शरह कम तरीन सतह तक जा पहुंची। 2024 में बच्चों की पैदाइश पिछले साल से 5% कम। 7,20,000 बच्चे पैदा हुए, 16 लाख अमवात। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। मैनचेस्टर सिटी ने टोटनहम हॉटस्पर को 1-0 और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इप्सविच को 3-2 से शिकस्त दी। पोलियो के रजाकारों का मुश्किल और कठिन सफर। नौशेरो फिरोज में पोलियो टीम का दरिया उबूर करके वैक्सीन पिलाने का सफर। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पोलियो वर्कर्स को असल हीरो करार दे दिया। गवर्नर हाउस में 15वीं लेडीज फंड वुमेन अवार्ड्स का इनेकाद। गवर्नर सिंध का खवातीन की खुद मुख्तारी के अज़म का आदा। खवातीन की माश की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह करार। लाहौर के गवर्नर हाउस में फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम शादियों की इज्तिमाई तकरीब। 25 दुल्हनें पिया घर सधार गईं। हर जोड़े को 1 लाख से जायद मालियत का जहेज दिया गया। बारातियों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम।